बिहार में फेल हो गए अमित शाह। शाह का हर दांव उल्टा बीजेपी और एनडीए पर ही भारी पड़ रहा है। जिन सहयोगियों के दम पर बिहार जीतने का सपना बीजेपी देख रही थी, अब वो ही सहयोगी दल आपस में भिड़ गए हैं और बीजेपी से तो नाराज हैं ही हैं। चुनाव से पहले एनडीए में शामिल दल एक दूसरे को हराने की कस्में खाने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन प्रधान से हालात संभलते नहीं दिख रहे हैं। इसलिए दिल्ली में मीटिंग हो रही है। रात भर मीटिंगों का दौर चल रहा है। जो कुछ तय होता है, सुबह होते होते सब कुछ पलट जाता है। यानी एक तरह से कहा जाए तो मीटिंगें बेनतीजा रह रही हैं। पहले फेज के नामांकन में अब चंद घंटे बचे हैं, लेकिन सीट बंटवारे पर अभी भी तकरार चल रही है। कहने को तो सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन जिस तरह से सहयोगी दल एक दूसरे की सीट पर उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या गठबंधन के सहयोगी एक दूसरे को वोट ट्रांसफर भी करा पाएंगे। अगर वोट ट्रांसफर नहीं हुआ तो एनडीए की करारी हार भी तय है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में शाह की फेल होती रणनीति और एनडीए की बढ़ती मुसीबत को लेकर ही करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाने वाले अमित शाह बिहार में फेल हो गए। सीट शेयरिंग के व्यवहारिक फैसले के कारण अब इस चाणक्य की किरकिरी हो रही है। नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले धर्मेंद्र प्रधान भी नाकाम रहे। आपको याद होगा, सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान को ही यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो जाकर सभी सहयोगियों से सीट बंटवारे पर बात करें, लेकिन ना तो जेडीयू के साथ बात बन पाई। जीतन राम मांझी ने तो साफ साफ कह दिया कि यहां कुछ नहीं हुआ, आप दिल्ली ही जाना पड़ेगा। चिराग पासवान ने तो धर्मेंद्र प्रधान का फोन तक नहीं उठाया था। और इसके बाद दिल्ली में बैठक की गई और वो जेपी नड्डा के आवास पर की गई, जहां पर बीजेपी आलाकमान ने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी एनडीए बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे ज्यादा नाराज हैं नीतीश कुमार। विनोद तावड़े पिछले एक साल से भाजपा के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में लगे हुए थे। ये कोशिश भी बेकार साबित हुई। मतलब भाजपा की चुनाव प्रबंधन टीम आश्चर्यजनक रूप से असफल रही है। बिहार एनडीए में ऐसा पहली बार हुआ कि बिना साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए ही उम्मीदवार घोषित हो रहे हैं, सिंबल बांटे जा रहे हैं, यहां तक कि नामांकन भी हो रहा है और एनडीए की खोखली एकता अब उजागर हो गई है। अरसे बाद नीतीश कुमार नाराज हुए और ये बिहार एनडीए की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भाजपा चुनाव प्रबंधन टीम को लीड कर रहे अमित शाह ऐसी गलतियां करेंगे, नीतीश कुमार को भी इस बात का भरोसा नहीं था और राजनीति के जानकार भी हैरान हैं कि आखिर अमित शाह फेल कैसे हो गए। और अब जिस तरह से अमित शाह की रणनीति फेल हुई है, बीजेपी सहयोगियों को साधने में नाकाम हुई है, उसका रिफ्लेक्शन भी दिखाई देने लगा है, क्योंकि नाराज नीतीश कुमार ने जवाबी हमला शुरू कर दिया है। जेडीयू ने लोजपा को मिली 5 सीटें छीन ली। मोरवा, गायघाट, राजगीर, सोनबरसा और एकमा, ये वो सीटें हैं जो लोजपा को दी गई थी, लेकिन अब जेडीयू ने यानी नीतीश कुमार ने इस पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। राजगीर के मौजूदा विधायक कौशल किशोर और सोनबरसा के विधायक और मंत्री रत्नेश सदा को जदयू का सिंबल भी मिल गया है। इसके अलावा जदयू ने पूर्व विधायक धूमल सिंह को भी एकमा से सिंबल दे दिया है। जेडीयू ने इसके साथ ही सीट बंटवारे के अगले ही दिन अपनी लिस्ट जारी कर चिराग की डिमांडेड सीटों पर अपने उम्मीदवार की दावेदारी भी फिक्स कर दी। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने भी ऐलान किया है कि वो चिराग को मिले मखदुमपुर सीट पर अपना प्रत्याशी भी उतारेंगे। क्या कुछ बोले हैं मांझी, सुन लेते हैं। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी अब एनडीए में खुल्लम खुल्ला लड़ाई शुरू हो गई है और इसके बाद भी बीजेपी की तरफ से ऑल इज वेल की रट लगाई जा रही है। बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है, लेकिन सहयोगी बता रहे हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है। और अब जिस तरह से नीतीश कुमार ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं जो चिराग को मिलने वाली थी, इसके बाद यह कहा जा रहा है कि चिराग को अब 22 सीटों पर ही लड़ना होगा। जदयू का सबसे बड़ा ऐतराज है कि जब शुरू में चिराग पासवान को 22 सीटें देने की बात हुई थी तो कैसे उन्हें 29 सीटें दे दी गई। सीट शेयरिंग की बात जब तक पटना में चल रही थी तब तक अंदर खाने में चिराग को 22 सीटें देने पर सहमति थी, लेकिन जैसे ही बातचीत का दौर दिल्ली शिफ्ट हुआ, यानी आलाकमान ने जैसे ही दिल्ली बुलाया सहयोगियों को, वैसे ही चिराग को अचानक 29 सीटें मिल गईं। जेडीयू के मुताबिक चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, इनका गठबंधन भाजपा से
जेडीयू इसमें कहीं नहीं है। यानी जेडीयू और भाजपा से इनका गठबंधन नहीं है, ये सीधा भाजपा के साथ ही इनका गठबंधन है। जदयू का गठबंधन केवल भाजपा से है। पासवान, मांझी और कुशवाहा को संभालना इसीलिए भाजपा की जिम्मेदारी थी, तो भाजपा को ही अपने कोटे से इन्हें सीट देना चाहिए था, इसीलिए भाजपा को ही अपने कोटे से इन्हें सीट दी जानी थी। और ये बात शुरुआत से जेडीयू कह रही थी, लेकिन जब सीटों का बंटवारा हुआ तो भाजपा ने जेडीयू की सीटें जब सहयोगियों को दे दी तो जेडीयू ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की, और जब उस नाराजगी का भी कोई असर होता नहीं दिखाई दिया तो फिर नीतीश कुमार ने फैसला लिया और 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। और सवाल ये है कि आखिर भाजपा ने ऐसा क्यों किया? तो चिराग की बढ़ी हुई 7 सीटें जदयू की दिल्ली में अमित शाह टिकट वितरण प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। इसमें सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल थे। तय था कि भाजपा अपने कोटे से पासवान, मांझी और कुशवाहा को टिकट देगी, लेकिन जब उसने चिराग को 22 की जगह 29 सीटें दी तो 7 बढ़ी हुई सीटें अपने कोटे की बजाय जदयू कोटे की दे दी। अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े जैसे अनुभवी नेताओं के रहते ये चूक कैसे हुई? अगर भाजपा इतनी ही मेहरबान थी तो वो चिराग को अपने हिस्से की सीट दे देती, ऐसा कहना है जेडीयू का। और जेडीयू की सीटिंग सीट कोई दूसरा कैसे ले सकता है, ये सवाल अब जेडीयू की तरफ से पूछा जा रहा है। और ऐसे में अब जेडीयू की तरफ से शर्तें रखी जा रही हैं बीजेपी आलाकमान के सामने। साफ कहा जा रहा है कि अब किसी भी तरह मुंह जुबानी बात पर कोई विश्वास नहीं किया जाएगा, जो भी होगा लिखित में होगा। नीतीश की तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से अब शर्त रखी गई है कि सभी दल सीएम फेज घोषित करें नीतीश कुमार को। पहली नजर में यह गलती जेडीयू को धोखा भी लग सकती है, इसलिए अब उसने सुरक्षा के लिहाज से सख्त कदम उठा लिया है। इस पूरी प्रक्रिया में जेडीयू के मन में कहीं ना कहीं संदेह पैदा हुआ है और अब उसे अपने सहयोगियों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो हर बात अब साफ साफ रखना चाहती है। और इसी बात को ध्यान में रखकर जेडीयू ने अपने सहयोगियों के सामने एक नई शर्त रख दी है। उसने कहा है कि भाजपा समेत सभी घटक दल विधिवत रूप से नीतीश कुमार को सीएम फेज घोषित करें, यानी कागजी तौर पर पक्का कर दें कि बहुमत मिलने पर नीतीश कुमार ही फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। मुंह जवानी कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि चुनाव से पहले महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ था। एकनाथ शिंदे को पूरी तरह आश्वासन दिया गया था, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी ने अपना सीएम बना दिया और महाराष्ट्र मॉडल को ही बिहार में लागू करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब नीतीश अड़ गए हैं और नीतीश समझ चुके हैं कि उनके साथ किसी भी पल बीजेपी धोखा कर सकती है, और इसीलिए जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी होगा अब लिखित में होगा। यानी साफ है कि चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही जो दावे किए जा रहे थे कि एनडीए बिखर जाएगा, वो एनडीए अब बिखरा हुआ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि बिहार एनडीए के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब नीतीश कुमार सीएम आवास से अपने प्रत्याशियों को सिंबल बांट रहे हैं। भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी, लेकिन नीतीश ने बिना सूची जारी किए ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह देना शुरू कर दिया। हालांकि जेडीयू ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन ये बहुत बड़ा बदलाव है जो एनडीए के लिए ठीक नहीं है। चिराग के कारण भाजपा अकेली पड़ती जा रही है। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की नाराजगी को सही ठहराया है। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा साफ साफ कह रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, यानी जो भाजपा की जिम्मेदारी थी उसी से सहयोगी खुश नहीं है। क्या अमित शाह ने बिना सोचे समझे सीट बंटवारे की सूची को मंजूरी दे दी है? ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया। यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को 29 सीटों का तोहफा क्या दिया। न केवल राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हुए, बल्कि साथ ही दल हम के संस्थापक अध्यक्ष जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा तक भड़क गए। सहयोगी तो भड़के ही, बीजेपी के लोगों ने भी पार्टी आलाकमान के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी को फील गुड में नहीं रहना चाहिए। अटल जी के समय हमने फील गुड को देख लिया है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा, आज लोग स्ट्राइक रेट का झुंझुना दिखा रहे हैं। जो लोग स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं वो 2010 में जेडीयू और बीजेपी का स्ट्राइक रेट देख लें। अभी संभालने का समय है, हमें संभल जाना चाहिए। यानी सबका यही मानना है कि सीट बंटवारे में चिराग पासवान को ज्यादा तरजीह दी गई, जिससे बीजेपी पर दबाव बढ़ा और इस दबाव का असर दिखा जब बीजेपी ने अपने 71 सीटों की सूची जारी की तो उसमें 4 सीटें वो भी शामिल थी जिसे बीजेपी ने लोजपा के खाते में डाला था। लेकिन अब उन पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। ये भी कह सकते हैं कि इन 4 सीटों पर चिराग पासवान बगैर चुनाव लड़े ही हार गए हैं। लेकिन एक बात तय है, बीजेपी फिलहाल दबाव में जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन इस दबाव का भी अब कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जनता के बीच ये मैसेज जा चुका है कि एनडीए बिखर चुका है और एनडीए के सहयोगी दल अब एक दूसरे को हराने के लिए ही चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।